Hello everyone, my dear students, you not need to worry about your examinations because here I am going to start AP series. हम यहाँ पे AP सीखेंगे और उसके बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. My dear students, मुझे पता है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि तमाम परेशानियों को, तमाम कठिनाइयों को ना एक तरफ करके हिम्मत से लड़ने वाले इंसान हैं. डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को बेहतर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट 90+ स्कोर करेंगे. और इसी के साथ हम बेहतरीन सीरीज शुरू करेंगे एपी का. आज हम एपी के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. यदि हम बात करें एपी की तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एपी की जरूरत क्यों पड़ी. आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें एपी को लाना पड़ा, मैथमेटिशियन को यह सोचना पड़ा कि एपी जैसे चैप्टर को हमारे सिलेबस में रखना जरूरी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, यदि मैं आपसे कहूं कि 1, 2 और 3 को ऐड करिए तो आप कहेंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6. बहुत ही सिंपल आंसर आप दे देंगे. लेकिन यदि मैं ये कहूं आपसे कि आप 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड करिए, आप 1 से लेकर 1000 तक के सारे नंबर्स को ऐड करके बताइए कितना आएगा, तो पूरा दिन निकल जाएगा और शायद एक्यूरेसी भी हमारी सही नहीं आएगी. तो इसी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, इसी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमने निकाला क्या, एपी. बेसिकली एपी क्या होता है? एपी एक हमारी ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है. तो हम बात करते हैं यहाँ एपी का. एपी का सीरीज क्या होता है पहले वो बात कर लें. एपी की सीरीज जब भी रहेगी तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 एंड 7. देखिए ये एपी की सीरीज है. यह कहां तक जा सकती है? एन टर्म तक जा सकती है. एन टर्म का मतलब इन्फिनिटी तक जा सकती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है नंबर का वो क्या होगा, सेम होगा. है ना बच्चों? बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से सीखिए. कभी भी ना क्वेश्चंस करिए तो एकदम पूरा खुश रह के क्वेश्चंस करिए, बढ़िया से क्वेश्चंस करिए और अच्छे से समझिए चीजों को. यहाँ देखिए, जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, 2 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3. 3 - 2, यहाँ पे 3 - 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1. 4 - 3, तो यहाँ पे 4 - 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1. हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफरेंस नंबर का है ना वो क्या है, सेम है. यदि किसी भी सीरीज का डिफरेंस सेम है तो हम वहां पे एपी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और एपी के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं. अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए एक सीरीज और हो गई 2, 4, 6, 8, 10 और 12. यदि हम इस सीरीज में देखें तो ये सीरीज भी क्या बताती है हमें, ये सीरीज बताती है कि 4 - 2, 4 - 2 की वैल्यू कितनी, 2. 6 - 4, 6 - 4 का वैल्यू कितना, 2. 8 - 6, 8 - 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2. और 12 - 10, 12 - 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारी सीरीज हैं वो क्या है, प्रॉपर एपी में है. एपी में होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये समझना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स कि आइडेंटिफाई तभी हो पाएगा एपी जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बताओ दादा क्या होगा बच्चों, सेम होगा. एग्जैक्टली, बहुत समझदार है आप लोग, वेरी गुड. तो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा तभी हमारी सीरीज किसमें होगी, एपी में होगी. अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मान लेते हैं, सपोज करिए यहां पर आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, बहुत ही बेसिक सा चैलेंज है, वो आपको करना पड़ेगा. यहां पे आप बताएं हमें कि यदि हम आपको एक वैल्यू दे दें, वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने दे दिया आपको 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया और यहाँ 60 दे दिया. अब माय डियर स्टूडेंट बताइए कि क्या ये जो सीरीज है वो एपी में होगी, बताइए बताइए. आप इसमें धोखा खाएंगे. कभी भी जल्दबाजी में फैसला लेना जो है समझ लीजिए कि क्वेश्चंस को गड़बड़ कर देता है. इसलिए जल्दबाजी में फैसला नहीं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए. करेंगे कैसे, देखिए 20 - 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है. 30 - 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है. 40 - 30 के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है. लेकिन 60 - 40 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 आ रहा है. अब आप करेंगे क्या, आप जल्दबाजी में स्टार्टिंग के क्वेश्चन को देखेंगे और आप कहेंगे कि अरे इनके बीच का डिफरेंस तो 10 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में हो गया. लेकिन एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है. एग्जामिनर ना आपको प्लान करके पीछे करने वाला है. वो कहेगा कि हम लास्ट वाली वैल्यू का डिजिट चेंज कर देंगे और वहीं आप फंस जाएंगे. और जहां आप फंसे वहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया, आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे. तो बहुत ही केयरफुल होके, बहुत ही अटेंटिव होके हमें चीजों को पहचान करनी है. कभी कभी हमें चीजें बहुत आसान लगती हैं, चीजें होती भी बहुत आसान है, आता भी बहुत अच्छे से है, लेकिन एक छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी जल्दबाजी हमारे सारे क्वेश्चंस को बर्बाद कर देती है. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा. तो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और बता दें आपको, जो एपी की सीरीज होती है यदि हम उसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिखें तो एपी की सीरीज हमेशा किस फॉर्म में होगी, ए, फिर a + d, फिर a + 2d,
फिर हमारा AP की सीरीज किस फॉर्म में आएगी, इसी तरह से हमारी सीरीज चलती जाएगी, A + 3D एंड आफ्टर दैट A + 4D, A + 5D, और ये सीरीज कहां तक जाएगी, n टर्म तक जाएगी। कहां तक जाएगी बच्चों, n टर्म तक जाएगी। आपने देखा कि फर्स्ट टर्म कितना है, a है, सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म का जो वैल्यू है d का जो कोएफिशिएंट है वो एक कम है सेकंड से, यानी a + d। थर्ड टर्म कितना, a + 2d। फोर्थ टर्म देखिए, जब हमने फोर्थ टर्म निकाला तो 4 से एक वैल्यू कम है, कितना है, a + 3d। इसी तरह से जब n टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, a + n - 1 इंटू क्या होगा बच्चों, d होगा। a + n - 1 इंटू d कैसे आ रहा है, a + n - 1 इंटू d इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें जो d का कोएफिशिएंट है, जो टर्म हम बोल रहे हैं उससे हमेशा एक कम है। जैसे फर्स्ट टर्म में d का वैल्यू 0, सेकंड टर्म में d का वैल्यू 1, थर्ड टर्म में d का कोएफिशिएंट कितना 2, फोर्थ टर्म में d का कोएफिशिएंट कितना 3। तो जब हम टर्म बनाते जा रहे हैं तो इसमें कोएफिशिएंट भी एक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हमारी AP की सीरीज हो गई, और इसी से फॉर्मूला आता है। वो कौन सा टर्म है, सबसे लास्ट वाला टर्म है। तो लास्ट वाला टर्म की वैल्यू क्या हो गई, L = a + n - 1 इंटू d। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा फार्मूला इसमें नहीं यूज करना है, इसमें सिर्फ 2 फार्मूले 3 फार्मूले मैक्सिमम है, और उन्हीं फार्मूले से हमें सारे क्वेश्चंस को क्रैक करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है ना। तो हमारा फार्मूला क्या है, L = a + n - 1 इंटू d। यहाँ पर L क्या है, L है लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो L है ना, इस L को हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। an का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। क्या हो गया, nth टर्म। यहां से काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां तक जाएंगे, n टर्म तक जाएंगे। तो ये an की वैल्यू भी वही होगी जो L की वैल्यू होगी। इसको हम Tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Tn का मतलब nth टर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी L पूछ लेता है, कहीं कहीं an दे देता है, कहीं कहीं Tn दे देता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, n को बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म। जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस सीरीज में, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इस सीरीज में बताइए कि 50 कहाँ आएगा या 60 कहाँ आएगा, या किसी भी सीरीज में पूछ लिया जाए 80 कहाँ आएगा, तो उसको बताने के लिए हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं कि वो कौन से जगह पे आएगा, कौन से पोजीशन पे आएगा। तो n क्या डिफाइन करता है, किसी भी वैल्यू का उस सीरीज में पोजीशन को डिफाइन करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है बच्चों, n है। यहाँ पे फिर आता है d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा सीरीज में हम सेकंड माइनस फर्स्ट निकालते हैं। जैसे d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 20 - 10। जैसे यहाँ निकाला 20 - 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सेकंड सीरीज है वही तो हमारा बढ़ रहा है ना फर्स्ट सीरीज से। कितना ज्यादा है, फर्स्ट सीरीज से 10 ज्यादा है, तो इसलिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। तो d = 20 - 10 = 10 आ गया। जरूरी नहीं कि d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। इसी सीरीज को हम लास्ट से यदि काउंट करें तो उसकी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा,